संकल्प की दृढ़ता ही सफलता का श्री गणेश है। और जब संकल्प हो धर्म कार्य का या फिर संकल्प हो प्रभु भजन का, प्रभु प्राप्ति का, तब निश्चिंत रूप से संकल्प कर लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं। आपको आगे आगे व्यवस्था मिलती जाएगी, आपको आगे आगे मदद मिलती जाएगी। यदि धर्म का संकल्प है ना आपका, आपको मदद मिल जाएगी। भजन का संकल्प है कि मुझे इस शरीर से इतना भजन करना है, इस वर्ष में मुझे इतना भजन करना है, इस देह से मुझे इतना जप अवश्य करना है। भजन का संकल्प है तो ये ना सोचो तबीयत बिगड़ेगी तो ये अनुष्ठान होगा या नहीं होगा, तबीयत खराब हुई तो क्या होगा। यदि भजन का संकल्प है तो निश्चिंत रूप से कर लो, प्रकृति मदद करेगी आपकी, आप स्वस्थ रहोगे। यदि धर्म का संकल्प है तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, कोई चिंता ना करो। यदि धर्म का संकल्प है तो कर ही लो निश्चिंत रूप से। यदि कोई आपकी मदद में नहीं आया तो खुद भगवान मददगार बन करके आ जाएंगे। लेकिन आप करोगे जरूर, इसमें प्रारब्ध का कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप कर सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए आपका संकल्प है तो फिर ये ना सोचो मेरी योग्यता है या नहीं, हम कर सकते हैं या नहीं, हम कैसे भगवान को देख सकते हैं। योग्यता देना भी उसका काम है, दर्शन देना भी उसका काम है। शुभ संकल्प निश्चिंत रूप से मनुष्य को कर लेना। स्वार्थ के संकल्प को लोग बिंदास होकर कर लेते, लेकिन परमार्थ के संकल्प में लोग डरते हैं, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये काम करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। नारद जी का संकल्प कितना बड़ा संकल्प है, ये लोक मंगल का संकल्प है। तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने, घर घर में और जन जन में, कलयुग के माहौल में, यानी कि विपरीत माहौल में। देखिए किस प्रकार का संकल्प है कि मैं तूफान में दिया जला के रहूंगा, तूफान में दिया जला के रहूंगा और तूफान में मैं दिए को जलता रखूंगा। यानी कि विपरीत माहौल में मैं ज्योत जलाऊंगा। कलयुग के माहौल में भक्ति ज्ञान वैराग को घर घर में और जन जन में स्थापित करने का संकल्प किया है, तूफान में ज्योत जलाने का संकल्प है। लेकिन यदि कार्य पारमार्थिक है तो आपके संकल्प में प्रामाणिकता अगर होगी तो स्वयं भगवान आपके शरीर के द्वारा काम करेंगे।